अब जो कि ये कि मेरा बाइक है, यहाँ पे पैक कर रहा हूँ और फिर यहाँ से डायरेक्ट मुन्नार जाऊँगा। अब मैं बाहर आ गया हूँ। यहाँ से 110 किलोमीटर मुन्नार है, जो कि मुझे 2.5 घंटे में कवर करना है। वैसे शाम होने वाला है। मैंने सोचा था कि 3.5 आवर्स और 4 आवर्स से कवर कर लूँगा, बट इतना ईजी नहीं है। और ये जो रोड है बहुत ज़्यादा कर्व्ड है, सो चलना बहुत मुश्किल होता है। खास करके आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप बाइक पर आते हैं या फिर कार पर आते हैं तो फिर यहाँ पे आप रुक रुक के जा सकते हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं टॉप हिल स्टेशन पर, जो मुन्नार की सबसे ऊंचाई पर होता है और सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट प्लेस है। ये जो है रूम ट्री के ऊपर बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये ट्री है। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ड्यू टू पैंडेमिक का मैंने पिछले 9 महीने से कोई भी ट्रैवल नहीं किया हूँ और मैं इस बार और कहीं नहीं जा रहा हूँ, बल्कि इंडिया के अंदर ही ट्रैवल करने जा रहा हूँ। और वो सबसे मेरा फेवरेट प्लेस है और मेरा ड्रीम प्लेस था। एक बार मैं सोचा था ज़रूर वहाँ पे ट्रैवल करूँगा और आज वो पूरे करने जा रहा हूँ। और आप सब ने भी सोचा होगा कहीं ना कहीं कि एक बार वहाँ जाने के लिए, और हम सब उस प्लेस को गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जानते हैं। येस, ऑफ कोर्स केरला। तो इस बार मैं केरला जा रहा हूँ और मैं 6 डेज़ वहाँ ट्रैवल करूँगा और उसके बाद मैं 3 डेज़ गोवा जाऊँगा। सो इस 6 दिन में मैं क्या करूँगा, कहाँ रहूँगा, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो कैसे जा सकते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और मैं अभी बेंगलोर के एयरपोर्ट पर हूँ, तो यहाँ से मेरा फ़्लाइट एक 1 आवर की जर्नी है फ्रॉम बेंगलोर टू कोचीन। सो कोचीन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट टू एक्सप्लोर द केरला। तो आप अगर आना चाहते हैं तो आप फ़्लाइट से भी ट्रैवल कर सकते हैं या फिर किसी भी स्टेट से ट्रेन से भी कोचीन आ सकते हैं। सो उसके बाद में वंस कोचीन पहुंचने के बाद आप कैसे दूसरे प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। अब मैं बाहर आ चुका हूँ। तकरीबन 45 मिनट्स लिया मुझे वहाँ पहुँचने के लिए और यहाँ से चेकआउट करके मैं कैब लूँगा। तो मैं यहाँ पर एक बाइक रेंट पे ले रखा हूँ, तो जहाँ पर मैं बाइक कलेक्ट करूँगा और मैं सीधा मुन्नार जाऊँगा। फिर मैं आगे का प्लान बताऊँगा कि कहाँ कहाँ जाऊँगा और क्या क्या करना है। अगर आप केरला आते हो भाया कोची, तो आप यहाँ पे 1 नाइट स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे जगह घूमने हैं, बहुत सारे अच्छे जगह हैं, पर मेरा प्लान जो है सबसे ज़्यादा जो है वो नेचर के नज़दीक रहना है। तो सबसे ज़्यादा हरियाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं मुन्नार पहुँचूँ, ताकि ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड करूँ। बट अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे बोट राइडिंग्स है और बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो आप घूम सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। कोचीन आके यहाँ से बाइक कार रेंट लेना चाहते हो तो फिर आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। आपको बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप कंटैक्ट करके आप किस डेट से कहाँ तक जाना है तो डिटेल्स आप दे सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आओगे तो फिर आपका रेंटेड बाइक और कार रेडी होगा। तो मैंने पहले से बुक करके रखा था, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने कुछ एडवांस पेमेंट करना है ताकि डिपॉजिट रखना है, और बाइक वहाँ से लेके मैं सीधे मुन्नार जाऊँगा। फिर जब लास्ट मेरा यहीं आना है कोचीन आफ्टर 6 डेज़, तो मैं यहाँ पे उनको रिटर्न कर दूँगा। सो प्राइवेट कार या फिर आप बाइक लेते हो तो आप घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि आप पूरे घूम सकते हो, कहीं भी जाना हो कुछ करना हो तो आप आराम से कर सकते हो। तो ये बेटर। अदरवाइज अगर आपके पास कोई चांस नहीं है तो फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो या फिर आप खुद टैक्सी बुक करा के यहाँ जा सकते हो। सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू। सो अब मैं बाइक पोजीशन पे आ चुका हूँ। अब जो कि ये कि मेरा बाइक है, यहाँ पे पैक कर रहा हूँ और फिर यहाँ से डायरेक्ट मुन्नार जाऊँगा। सो नाउ इट्स टाइम 3:30, बट आई विल ट्राई टू रीच विदिन नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स। लेट्स सी। बाइक लेने के बाद मुझे बाहर आना था कोचीन के, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मैं बाहर आ गया हूँ। यहाँ से 110 किलोमीटर मुन्नार है, जो कि मुझे 2.5 घंटे में कवर करना है। वैसे शाम होने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगा जितने से जल्दी हो सके मैं अपने होटल तक पहुँचे। तो मैंने पेट्रोल भरा लिया हूँ, और बस एक पानी बोतल खरीदना है और उसके बाद सीधा जाना है। मैं आपको
आगे की नज़ारा नहीं दिखा सकता हूँ। मैंने सुना है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बिकॉज मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे वो रात हो जाएगा और रात को फॉग भी आता है। तो मैं कोशिश करूँगा इतना जल्दी हो सके मैं होटल तक पहुँचूँ। मैं सुबह स्टार्ट करूँगा अपना एक्सप्लोर करना मुन्नार को। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द मुन्नार नाउ। अभी मैं ऑन द वे हूँ। एक्चुअली यहाँ से 140 किलोमीटर है कोचीन से मेरा होटल जो है। मैंने सोचा था कि 3.5 आवर्स और 4 आवर्स से कवर कर लूँगा, बट इतना इजी नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक तो 30-40 किलोमीटर वैसे ही ट्रैफिक था और ये जो रोड है बहुत ज़्यादा कर्व्ड है। सो चलना बहुत मुश्किल होता है, खास करके मेरे जैसे, मैं ज़्यादा बाइक नहीं चलाता हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप बाइक लेके आना चाहते हो फ्रॉम कोचीन तो आप बेटर कि आप मॉर्निंग टाइम निकलो। अगर आप इवनिंग को निकलोगे तो रात हो जाएगा और ये रोड जो है रात को चलाने को उतना अच्छा नहीं है। अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो ये बहुत मुश्किल होता है यहाँ चलाना। तो बट कोशिश करो आप रात को चलाना। बट हाँ, रात को अलग मज़ा आता है चलाना। रात को दोनों साइड से लाइटिंग होता है, वो अलग बात है। बट आई सजेस्ट डोंट ड्राइव एट नाइट टाइम। अगर आप कोचीन आते हो तो आप कोशिश करो राइट में वहाँ स्टे करने के लिए और मॉर्निंग निकलो। मैं इसलिए निकल गया क्योंकि मेरा होटल ऑलरेडी बुकड है मुन्नार में। मैं 2 दिन के लिए बुक कर चुका हूँ, तो इसी वजह से मैंने निकल गया। मुझे पता था रोड बहुत कर्व्ड है, बट मेरे उम्मीद से ज़्यादा कर्व्ड है ये। तो मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, बहुत थक चुका हूँ मैं। फाइनल में होटल पे नहीं पहुँचा हूँ। एक्चुअली मैंने जब मुन्नार एंटर किया तब पता चला कि मेरा होटल जो बुक किया वो मुन्नार से और 30 किलोमीटर दूर है। सो मेरे पास उतना एनर्जी नहीं था कि मैं वहाँ ट्रैवल करूँ। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। सुबह 4 बजे से मैंने स्टार्ट किया था और रात को कल 2-3 घंटे सोया था। सो मेरे पास वो एनर्जी नहीं बचा था फिर उसमें। और एक प्रॉब्लम है कि रोड इतना कर्व है और ऑलरेडी फॉग पड़ना स्टार्ट हो चुका है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं और नहीं जाऊँगा। मैंने ऑलरेडी 2 डेज़ के लिए बुक किया था। डेट एनीवे मैं टुमारो कल जाऊँगा वहाँ पे, बट आज मैंने यहाँ पे स्टे किया। तो जस्ट 1000 रुपीज़ मैंने पे किया। सो एक जस्ट कमरा मिल गया, आप देख सकते हैं। ये बस सोने के लिए काफ़ी है। तो कल मेरे अनदर थिंग इज़ मेरा जो होटल जो वहाँ है, सो मैं अगर चला भी जाता साइट सीन विजिट करने के लिए टुमारो फिर से यहाँ आना पड़ता मुझे। सो मुझे ये पता चला जब मैं एंटर किया मुन्नार को। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि ना जाके यहाँ पे रुक जाऊँ और तो रेस्ट कर सकूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाँ, कल रात को काफ़ी लेट हो गया था जैसे कि आपको मैंने बताया था। उसके बाद मैं सो गया था और बहुत टायर्ड था। अब ना टाइम 7:30 है। अब मैं जल्दी तैयारी कर रहा हूँ ताकि बाहर जाऊँ। और यहाँ शाम जल्दी होता है क्योंकि यहाँ दिसंबर का मंथ चल रहा है। सो मैं कोशिश करूँगा कि 3 बजे से पहले मैं घूम लूँ। फिर मेरे यहाँ से जो होटल है जो मैंने बुक किया था वो 20-25 किलोमीटर तकरीबन दूर है। तो मैं वहाँ जाके फिर रात को रुक सकता हूँ। अब मैं तैयारी कर चुका हूँ, ये देख सकते हैं मेरे बैकपैक। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान से होता है जो को चार्जिंग लगाना होता है। तो आप अगर आते हो तो गैजेट के साथ तो ज़रूरी होता है रात को चार्जिंग लगाना, नहीं तो फिर मॉर्निंग में फिर आप बाहर चले जाओगे फिर चार्ज का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। और अभी मैं ज़्यादा भूख लग रहा है तो हमेशा मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ साथ में कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट्स करता हूँ। ये जैसे कि मैंने कल रात को बनाना ले लिया था और एक बिस्किट रखता हूँ साथ में, ताकि जब सबसे ज़्यादा भूख लगे तो फिर मैं खा लेता हूँ। नहीं तो फिर मैं बाहर ब्रेकफास्ट करूँगा। ज़्यादातर आप होटल में रुकते हो वो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। पर जब मैं कल होटल को पहुँच नहीं पाया तो फिर मेरे को अभी ये जो रुका हूँ यहाँ पे कोई होटल में ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी नहीं है क्योंकि ये छोटा सा है। जस्ट मैंने 1000 रुपीज़ पे किया हूँ और मैं जाके बाहर नाश्ता करूँगा, फिर मैं साइड व्यू के लिए चला जाऊँगा। तो चलते हैं फिर आज मुन्नार को एक्सप्लोर करते हैं। अब मेरा बैग पैक है, तो अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। उसके बाद मैं हिल स्टेशन की तरफ जाऊँगा जहाँ की सीनिक मोमेंट्स होता है। यहाँ की नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। मैंने शिमला गया हूँ और मनाली गया हूँ, बट यहाँ वैसे कुछ तरह है और आप देख सकते हैं। अब मैं मट्टुपट्टी रोड पर जा रहा हूँ जो कि यहाँ पे एक डैम है और यहाँ पे खूबसूरत हिल स्टेशन है जहाँ की वहाँ पे मैं इस टाइम वहाँ स्पेंड करूँगा।
आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। और आप बाइक पर आते हैं या फिर कार पर आते हैं तो फिर यहाँ पे आप रुक रुक के जा सकते हैं। सो यहाँ की नज़ारा इतना खूबसूरत था कि मुझे यहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ा। सो ये इस हिल स्टेशन पर ऐसे जाते जाते आप जितना दूर भी जाओगे तो आपको इस तरह नज़ारा मिलेगा। अब मैं आ गया मट्टुपट्टी डैम जो है, जो कि मुन्नार से तकरीबन से 6 किलोमीटर दूर है। इस डैम को उस तरफ जाएंगे तो और भी बहुत सारे प्लेसेस है जो कि टॉप हिल स्टेशन है मुन्नार के, वहाँ जाना है। पहले इस डैम को क्रॉस करते हैं। पहले मैं आपको डैम दिखा देता हूँ। अगर आप मड्डुपट्टी आते हैं तो अगर आप टॉप स्टेशन के पर जा रहे हैं तो फिर रास्ते में आपको एक डैम मिलेगा जो कि बहुत फेमस डैम है, मड्डुपट्टी डैम। और वहाँ पे आप रुक सकते हैं। और यहाँ पे जो डैम है यहाँ पे बोटिंग का फैसिलिटीज़ भी है। सो जहाँ पर आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो मैं अभी नीचे जा रहा हूँ और यहाँ पे पार्किंग करने के लिए आपको 10 रुपीज़ चार्जेस लेंगे। और 2 टाइप्स ऑफ बोटिंग है, एक नॉर्मल बोटिंग है जो कि 120 रुपीज़ एंड एक स्पीड बोट है 900 रुपीज़। और मैं अभी नॉर्मल बोटिंग का सोच रहा हूँ क्योंकि स्पीड बोट में मुझे वैसे भी ज़्यादा डर लगता है पानी से भी। हाँ, और एक बात बोल देता हूँ, यहाँ पे जब आते हैं तो आपको 30 रुपीज़ देना पड़ेगा सिर्फ एंट्री फीस के लिए। फिर आप जब नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे बोटिंग करना चाहेंगे तो फिर आपको बोटिंग का चार्जेस देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप यहाँ से नीचे घूम के जा सकते हैं। तो मैंने अभी 30 रुपीज़ पे किया हूँ जो कि यहाँ से नीचे आने के लिए। अब मैं एक नॉर्मल बोट की टिकट बुक किया हूँ तो कि उसमें जिसमें 20% जा सकते हैं। और यहाँ पे 10 मिनट में वो स्टार्ट होने वाला है। तो चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि कैसे अपोजिट साइड लेके जाएंगे, फिर वहाँ से लेकर आएंगे। तो 30 मिनट्स में बोट लगेगा। अब बोट राइडिंग फिनिश हुआ और 1/2 आवर का था और बहुत अच्छा नज़ारा था। और पानी के बीच जाके फिर इस तरफ आना, आप जब अगर आ रहे हो मुन्नार और ये मड्डुपट्टी डैम पर आ रहे हो तो ज़रूर इस बोट का मज़ा लेना। इट्स रियली ऑसम।
अब मैं एक टी गार्डन में हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा। तो एक्चुअली मैं यहाँ से जा रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ की नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं रुक गया। अब थोड़ा सा इस एरिया को मैं थोड़ा सा शूट करूँगा, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ूँगा। अब मैं जहाँ पर हूँ ये है कुंडला डैम। तो यहाँ पे भी बोट सफारी है आप नीचे जाके यहाँ की नज़ारा देख सकते हैं। पर मुझे आगे जाना है हिल स्टेशन की तरफ, तो इसीलिए मैं यहाँ रुक नहीं रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आप कहीं भी इस रोड में जाइए, कहीं भी खड़े हो जाइए ना, आपको हर जगह आपको खूबसूरत ही खूबसूरत नज़र आएगा। सो रियली ब्यूटीफुल प्लेस एंड चारों तरफ हरियाली हरियाली है और चाय की बागान। It's really awesome and I cannot explain all the beauty of this nature through my words, but आप ज़रूर आइए, यहाँ पे सफ़र कीजिए। अब मैं पहुँच चुका हूँ टॉप हिल स्टेशन पर, जो मुनार की सबसे ऊंचाई पर होता है और सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट प्लेस है। तो एट लास्ट मैं अपना रूम पे पहुँच चुका हूँ और मैं आपको मेरा ट्री हाउस दिखा रहा हूँ। अब देखिए, ये जो है रूम ट्री के ऊपर बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये ट्री है। और यहाँ पर एक खूबसूरत सा छोटा सा रूम है।